सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र नव वर्ष और नवरात्रों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जब जब धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ने लगता है, तब तब माँ दुर्गा अपने दिव्य स्वरूपों में प्रकट होती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। नवरात्रों में 9 दिनों तक माँ के अलग अलग 9 रूपों की उपासना करके हम उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर देवी का एक विशेष रंग, एक प्रिय भोग और विशेष पूजा होती है? अगर 9 दिनों तक माता का विधि विधान से पूजन किया जाए तो माता की शीघ्र ही कृपा प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि में कलश स्थापना की विधि और 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा कैसे करें। आइए पहले जानते हैं नवरात्रि की तिथि, शुभ मुहूर्त और कलश स्थापना मुहूर्त के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे कलश की स्थापना कैसे करें और साथ ही 9 दिनों तक माता की किस विधि से पूजा करें ताकि माता शीघ्र प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद दे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। साल 2025 में चैत्रीय नवरात्रे 30 मार्च यानी कि रविवार से प्रारंभ होंगे और 6 अप्रैल दिन रविवार को समापन होगा। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही नवरात्रि प्रारंभ होती है और प्रतिपदा तिथि में शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश की स्थापना 30 अप्रैल को सुबह 6:13 से 10:22 के बीच की जाएगी। इसके अलावा दूसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त है, वह है दोपहर 12:01 से 12:50 के बीच। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करना बहुत शुभ फलदायी माना गया है। कलश स्थापना विधि: शुभ मुहूर्त में यानी नवरात्रि के पहले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें, जिसके लिए पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें। गाय के गोबर से या गेरू से लीपकर या फिर जल में गंगा जल मिलाकर पोछा लगा ले। अब उस पर चौक पूरे, कई जगहों पर चौक आटे से बनाया जाता है या फिर रंगों की रंगोली भी बना सकते हैं। अब गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करने के बाद उत्तर पूर्व में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का आसन बिछाएं। फिर मिट्टी या तांबे का कलश लें, उसके कंठ पर मौली बांधे। फिर कलश के अंदर गंगा जल, हल्दी की गांठ, सुपारी, अक्षत, सिक्का डालें। कलश के ऊपर 9 पल्लव रखें। अगर 9 पल्लव ना मिले तो आम या अशोक के 9 पत्ते रखें और उसके बाद कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर जटा वाला नारियल रखें। कलश के पास जवारे बोएं। अगर आप जवारे बोते हो तो जवारे बोएं। इसके बाद चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश की स्थापना माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाहिनी तरफ होनी चाहिए। अब दीप प्रज्वलित करें और मंत्रों के साथ देवी माता का आह्वान करें। इस प्रकार से कलश की स्थापना करने के बाद पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करें, फिर माता शैलपुत्री की पूजा करें। माता की प्रतिमा को स्नान कराएं जल से तथा पंचामृत से। पंचामृत से स्नान के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। माता को साफ वस्त्र से पोंछें, फिर उन्हें वस्त्र पहनाएं। उसके बाद रोली कुमकुम चंदन का तिलक लगाएं। माँ शैलपुत्री को सफेद और लाल रंग अत्यंत प्रिय हैं और इस दिन माँ को गाय के दूध के घी का और मौसमी फलों तथा गाय के दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। फिर लाल पुष्प अर्पित करें, फूल माला अर्पित करें, सुहाग की सामग्रियां अर्पित करें, कुछ दक्षिणा रखें, घी का दीपक तथा कपूर से माता की आरती करें। ओम देवी शैलपुत्री नमः मंत्र का जाप करें। शाम को एक बार फिर से धूप दीप जलाकर कपूर जलाकर आरती करें और माँ को भोग लगाएं। पहले दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद और पीला रंग अत्यंत प्रिय है। चीनी और मिश्री का भोग, फल, मिठाई, पंचामृत का भोग इस दिन लगा सकते हैं। इसके अलावा आप माँ को पान, सुपारी, इलायची का भोग भी लगाएं। माँ को सफेद और पीले पुष्प अर्पित करें। फिर ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करें। धूप दीप जलाकर
कथा का श्रवण करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अंत में कपूर जलाकर आरती करें, दिन भर उपवास रखें, शाम को एक बार फिर से इसी तरह विधि विधान से पूजा करके आरती करें, माँ को भोग लगाएं। तीसरे दिन देवी चंद्र घंटा की पूजा करें। माँ चंद्र घंटा को सुनहरे रंग या लाल रंग, नारंगी रंग की पूजा सामग्री अर्पित करें। माँ चंद्र घंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और मोगरा या बेल के पुष्प किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ को अर्पित करें। ओम देवी चंद्र घंटाए नमः मंत्र का जाप करें और इस दिन पूजा करते समय मंदिर में घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि माँ चंद्र घंटा के सम्मुख घंटी बजाने से माँ चंद्र घंटा शीघ्र कृपा करती है, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और शत्रु भय का नाश करती हैं। इस दिन किसी भी देवी मंदिर में घंटी का दान कर सकते हैं। विधि विधान से मंत्रों का जाप तथा कथा श्रवण करने, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और माँ को भोग लगाकर सच्चे मन से क्षमा याचना करें। दिन भर उपवास रखें, शाम को पूजा भी इसी प्रकार विधि विधान से करें। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करें। माँ का प्रिय रंग नारंगी और लाल है। माँ कुष्मांडा को मालपुए और पेठे का भोग लगाया जाता है। जो सफेद रंग का पेठा होता है उसका आपको माँ को भोग लगाना चाहिए। साबुत पेठा आप अर्पित कर सकते हैं और इसका दान भी कर सकते हैं। माँ को नारंगी रंग के वस्त्र, गेंदे के पुष्प अर्पित करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का जाप करें। माता कुष्मांडा की कथा सुने, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। माँ को भोग लगाएं। सच्चे मन से क्षमा याचना करना ना भूलें। दिन भर उपवास रखें। शाम को इसी प्रकार से सच्चे मन से आपको विधिवत माता की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो 9 दिन तक सुबह और शाम माता का पाठ अवश्य करना चाहिए। सुबह माता का सप्तशती का पाठ करके शाम को केवल धूप दीप जलाकर आरती भी कर सकते हैं। माँ के सम्मुख बैठकर मंत्रों का जाप करें। संभव हो तो भजन कीर्तन करें। 5वें दिन माँ स्कंद की पूजा की जाती है। स्कंद माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा लाल रंग सभी 9 देवियों को प्रिय है। यदि कोई विशेष रंग आपको ना मिल पाए तो लाल रंग की पूजन सामग्री आप हमेशा पूजा में जरूर रखें। माँ को केले का भोग अर्पित किया जाता है और माँ को इस दिन पूजा करते समय पीले रंग की चुनरी या पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। कनेर के पुष्प अर्पित करें। ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप करें। स्कंद माता की कथा का श्रवण करें। नियमित जिस विधि से पूजा करते आ रहे हैं उसी विधि से सारी पूजा करें और अंत में कपूर जला के माता की आरती करें। केले का भोग लगाएं। केले का दान भी करें। सारा दिन उपवास रखें और फिर ऐसे ही विधिवत माँ की पूजा करें। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को लाल और हरा रंग अत्यंत प्रिय है। भोग में माँ को शहद विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। माँ को शहद अत्यंत प्रिय है। शहद का भोग विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए अर्पित किया जाता है। माँ को हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरी चूड़ियाँ अर्पित करें। साथ ही ओम देवी कात्यायन नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अगर सच्चे मन से की जाती है तो कन्याओं को मनवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसी तरह विधि विधान से शाम की पूजा की जानी चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को लाल, नीला और काला रंग अत्यंत प्रिय है। भोग में माँ को गुड़ और अनार का भोग लगाया जाता है। पूजा करते समय माँ को नीले या काले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अपराजिता और रात रानी के पुष्प अर्पित करें। ओम देवी कालरात्रि नमः इस मंत्र का जाप करें। बाकी की पूजन विधि नित्य की तरह ही रहेगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता कालरात्रि की कथा का श्रवण करें। देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण करें और अंत में कपूर जला के माता की आरती उतारें और माँ को भोग लगाएं। माँ कालरात्रि की पूजा ऐसे भक्तों को करनी चाहिए जिनके मन में छल कपट ना हो, क्योंकि माँ कालरात्रि भोले और निष्कपट भक्तों को ही आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के 8वें दिन
माँ महागौरी की पूजा की जाती है और इस दिन कन्या पूजन भी होता है। महागौरी को सफेद और गुलाबी रंग अत्यंत प्रिय है। भोग में नारियल, खीर, पूरी, हलवा और चने का भोग, पंचामृत का और पान सुपारी इलायची का भोग माँ को अर्पित किया जाता है। इनमें से जिस भी सामग्री का आप भोग लगाएं, सच्चे भाव और मन से माँ को अर्पित करें। माँ की पूजा करते समय माँ को गुलाबी वस्त्र, गुलाबी पुष्प और चमेली के पुष्प अर्पित करें और इस दिन माँ को इत्र भी लगाएं। ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करें। माता महागौरी की कथा का श्रवण करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। बाकी पूजा नित्य की विधि विधान के अनुसार करें और अंत में कपूर जला के माता की आरती करें। पूर्ण आहुति हवन करें और यदि कन्या पूजन इस दिन आपके घर में होता हो तो कन्या पूजन करें। कई जगहों पर कन्या पूजन नवमी के दिन भी किया जाता है, पर तब भी संभव हो तो एक कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए। शाम को भी नित्य के विधि विधान के अनुसार ही पूजन करें और आरती करें। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इसी के साथ नवरात्रों का समापन हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी और लाल रंग अत्यंत प्रिय है। भोग में माँ को तिल, मेवा, पंचामृत और खीर, पूरी, हलवा, चने और नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय आपको खास सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने व्रत के समापन का भी संकल्प लेना चाहिए। माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे 9 दिनों तक रखे गए उपवास या पूजा पाठ को स्वीकार करें और आप और आपके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें तथा आपके द्वारा पूजा में या व्रत में कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए सच्चे मन से माता से क्षमा याचना करनी चाहिए। माँ को जामुनी वस्त्र, जामुनी रंग के पुष्प और कमल का पुष्प अर्पित करें। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप करें। माँ सिद्धिदात्री की कथा का श्रवण करें। दुर्गा चालीसा और देवी भागवत का पाठ करें। हवन करें, क्योंकि पूर्ण आहुति हवन के साथ ही नवरात्रि की पूजा संपन्न होती है। हवन आप चाहे खुद कर सकते हैं या पुजारी को बुलाकर भी करवा सकते हैं। फिर कन्या पूजन करें, किंतु ध्यान रहे कन्या पूजन से पहले माँ सिद्धिदात्री का पूजन संपन्न हो जाना चाहिए। हवन आदि सारे कार्य संपूर्ण करने के बाद कन्या पूजन करें। माँ की आरती करें। माँ को भोग लगाकर अपने व्रत का चाहे तो पारणा प्रसाद ग्रहण करके कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नवरात्रि में कन्या पूजन करके अन्न ग्रहण कर लेते हैं, तो कुछ लोग 9वें दिन भी उपवास रख के 10वीं के दिन अपना व्रत खोलते हैं। यह आपके यहाँ की चले आ रही परंपरा के अनुसार आप कर सकते हैं। फिर नवरात्रि की पूजा करने के बाद बहुत से लोग शाम को ही सूर्य अस्त से पहले कलश विसर्जन भी कर देते हैं। यदि आपको इस दिन कलश विसर्जन करना हो तो विसर्जन से पहले माँ का 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ माँ को अर्पित करें। माँ को नया पुष्प, नए वस्त्र अर्पित करें। यदि प्रतिमा का विसर्जन करना हो तो किसी नदी अथवा तालाब या साफ शुद्ध जगह पर ही विसर्जित करें। यदि प्रतिमा विसर्जन की नहीं है, अगर आपने अपने घर की ही मूर्ति रखी थी तो उसे मंदिर में वापस से स्थापित करना हो तो आप चौकी से माता की प्रतिमा को हटाकर वापस अपने स्थान पर रख सकते हैं। माता की चौकी हटाने के बाद उस जगह पर तुरंत झाड़ू या पोछा नहीं लगाना चाहिए। उस जगह पर धूप दीप जलाकर रख देनी चाहिए और जब दीप शांत हो जाए तब उस जगह की आप साफ सफाई कर सकते हैं। कन्या पूजन करने के बाद भी तुरंत कन्या के जाते ही झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। जो लोग 9वीं तिथि के दिन कलश विसर्जन नहीं करते हैं, उन्हें 10वीं तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में कलश विसर्जन करना चाहिए। जो विसर्जन सामग्री है उनका सम्मान सहित विसर्जन करना चाहिए। अंत में माता से बारंबार अपने की गई पूजा व्रत में कोई भी त्रुटि हो उसके लिए सच्चे हृदय से क्षमा याचना करनी चाहिए। इस तरह से 9 दिनों तक व्रत और पूजन करने से माता आपको अवश्य आशीर्वाद देकर जाएगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता दी।